Good morning, children. Today we will study about memory of the computer. Chapter 1 Memory of the computer. कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे. एट द ग्लिम्स में दिया है किन किन टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में दी गई हैं चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट दिया है मेजरिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस में मेज़र करते हैं, किस में मापते हैं. प्राइमरी और मेन मेमोरी के बारे में, टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में. इन टॉपिक्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट लाइन पर आते हैं. ह्यूमन बींग आर यूज देयर मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, अपने पास रखने के लिए मेमोरी का यूज़ करते हैं. दैट्स हाउ, उसी तरह वी रिमेंबर थिंग्स व्हेन वी नीड टू. जब भी हमें ज़रूरत होती है जिन भी चीज़ों की, उसे हम रिमेंबर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं. टू सिमिलरली, उसी तरह द कंप्यूटर आल्सो हैज़ अ मेमोरी. कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होती है, एक ब्रेन होता है जिसमें वो स्टोर करके मेमोरी में सारी चीज़ों को रखता है. विच इट यूजेस टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. जिसमें वो क्या स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, जमा करके रखता है, और डाटा को. इट कैन ब्रिंग बैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेमोरी एंड when required. जब भी इसे कोई भी चीज़ों की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो वो अपने मेमोरी में से जाकर उस रिक्वायर्ड को, उस ज़रूरत को पूरी करता है. ओके. मेजरिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस में मेज़र करते हैं, किस में नापते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है. द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ बीट एंड बाइट्स. जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हम किस में मेजर्ड करते हैं, किस में नापते हैं. यूनिट ऑफ बीट एंड बाइट्स. बीट एंड बाइट्स में नापते हैं, जो रेड कलर से राइट किया हुआ है आपके बुक में. द फुल फॉर्म ऑफ बीट इज़ बाइनरी डिजिट. बीट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाइनरी डिजिट. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी. ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है. ठीक है. इट इज़ द सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी. ये मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है. इट कैन हैव अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 0 and 1. इसके पास एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक अकेला जो है न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिस पे ये वर्क करता है. वो क्या है, 0 and 1. यही वो डिजिट है जिस पे कंप्यूटर आपको अपनी गणना करके आपको उस पर रिप्लाई देता है. ओके. ये दिया हुआ है. वी नीड 1 बाइट ऑफ मेमोरी टू स्टोर 1 लेटर एंड 2 बाइट टू स्टोर अ नंबर. वी नीड 1 बाइट ऑफ मेमोरी. अगर हमें 1 बाइट मेमोरी की ज़रूरत है तो वो 1 लेटर को स्टोर करेगा एंड 2 बाइट टू स्टोर अ नंबर, और 2 नंबर के बाइट को स्टोर करेगा. ठीक है. डू यू नो, क्या आप जानते हो, बाइनरी सिस्टम इज़ द न्यूमेरिक सिस्टम. बाइनरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक सिस्टम कहते हैं. दैट यूजेज ओनली 2 डिजिट. जो 2 डिजिट, जो सिर्फ 2 डिजिट का यूज़ करता है, 0 and 1. फाइल इन कंप्यूटर आर स्टोर्ड एज बाइनरी फाइल. फाइल जो है कंप्यूटर में स्टोर होती है जैसे कि बाइनरी फाइल्स. 8 प्लेस टुगेदर फ्रॉम 1 बाइट. यहाँ पे दिया 8 बिट प्लेस टुगेदर फ्रॉम 1 बाइट. 8 बिट के प्लेस पर टुगेदर फ्रॉम 1 बाइट होगा. तो यहाँ पे कैसे कैसे चेंज हो जाएंगे इनके वैल्यूज़. ठीक है. इनके नेम देखिए. 8 बाइट है इज इक्वल टू 1 बाइट के बराबर. 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट के बराबर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में के भी कहते हैं. 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट. 1024 मेगा बाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसके बराबर, 1 गीगा बाइट. जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम JB, MB, TB ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कह सकते हैं. 1024 गीगा बाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट TB है. ठीक है. 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट. ये आपका क्या है, बीट्स के 8 बिट्स प्लेस टुगेदर फ्रॉम 1 बाइट. 1 बाइट के प्लेस पर ये क्या क्या चेंजेस होती हैं और उनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, जिसे आपने कॉपी पे भी राइट किया है. ओके. टाइप्स ऑफ मेमोरी.
कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं? ए कंप्यूटर हैज़ टू टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के पास दो टाइप की मेमोरी होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी। पहला क्या है? प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी है। और सेकंड क्या है? सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ये दो मेमोरी कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अब हम लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर यहाँ आपको चार्ट के थ्रू दिखाया गया आपके बुक में। आप अपना बुक ओपन करके ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर यहाँ पर दिया गया है, उसका चार्ट बना के देखिए। इधर प्राइमरी मेमोरी है और इधर सेकेंडरी मेमोरी है। इन सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, देखिए प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी में क्या आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम कहते हैं। ये प्राइमरी और मेन मेमोरी में आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये सारी चीज़ें आती हैं हमें सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है। ओके, प्राइमरी और मेन मेमोरी के बारे में पढ़ लेंगे। द प्राइमरी मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पार्ट होता है सीपीयू का, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ द इंटरनल मेमोरी। इसे हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, या मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी इसे हम कह सकते हैं। द प्राइमरी मेमोरी इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो हमारा सीपीयू में मदरबोर्ड में फिक्स रहता है। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो सीपीयू बॉक्स में एक मदरबोर्ड होती है अंदर उसके, उसमें ये मेमोरी फिक्स रहती है, प्राइमरी मेमोरी। ओके, देन देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दो तरह के प्राइमरी मेमोरी होते हैं। रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम कहते हैं, आपने फुल फॉर्म में भी इसे पढ़ा है। एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या है? रोम, जिसे हम कह रहे हैं रोम, ROM, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर की। रोम कैन ओनली बी रीड एंड नॉट रिटन टू। रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी। रोम जो है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी है, जो कि हमेशा के लिए मेमोरी फिक्स रहती है उसमें, वो है रोम। रोम कैन ओनली बी रीड, इसे हम रीड कर सकते हैं। नॉट बी रिटन टू रोम स्टोर इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रोम को हम रीड कर सकते हैं एंड नॉट रिटन टू रोम। रोम में हम कुछ रिटन नहीं कर सकते, स्टोर इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिससे कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा। द इंस्ट्रक्शन आर रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। द इंस्ट्रक्शन आर रिटन, इंस्ट्रक्शन जब रिटन किया गया एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, जब इसका मैन्युफैक्चर हुआ, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो रिटन है। ठीक है, रोम कैन ओनली बी रीड, इसमें हम रीड कर सकते हैं। नॉट रिटन टू रोम स्टोर इंस्ट्रक्शन, और इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं इंस्ट्रक्शन को भी। ओके, ये जो रीड ओनली मेमोरी है उसका चिप इस तरह से आपको दिखेगा, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। ये क्या है? रोम है। ठीक है, इसे हम सीपीयू में ये फिक्स रहती है मदरबोर्ड में। रोम रिटेन, ये है आपका डू यू नो में दिया गया है। रोम रिटेन्स इट्स डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। रोम रिटेन इट डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। रोम रिटेन डाटा इवन, जब इसकी डाटा, जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करोगे तो रोम का जो डाटा इवन है वो क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। इट्स डाटा रिटेन इट्स डाटा इवन। रोम इज़ एसेंशियल इन अ कंप्यूटर। रोम जो है हर कंप्यूटर में एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। द सिस्टम कैन नॉट बूट स्टार्ट विदाउट इट। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो बूटिंग प्रोसेस नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा बिना इसके।
रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, जिसे हम रोम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट करंटली बीइंग टू प्रोसेस बाय द कंप्यूटर सीपीयू। रैम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है अपने पास, दैट आर करंटली बीइंग प्रोसेस बाय अ कंप्यूटर सीपीयू, जो करंटली हो रहे होते हैं, प्रोसेस में हो रहे होते हैं, जो भी आप कर रहे होते हैं कंप्यूटर की सीपीयू पर या कंप्यूटर पर। इट इज़ आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी। ये किसके नाम से जाना जाता है, रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। वी कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन टू इट, हम इस पर रीड और राइट डाटा दोनों कर सकते हैं। द डाटा स्टोर इन रैम इन टेम्पररी एंड डिसअपियर व्हेन अ प्रोग्राम क्लोज ऑन द कंप्यूटर इज शट डाउन। द डाटा स्टोर इन रैम इज टेम्पररी, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए रैम में हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। एंड डिसअपियर व्हेन अ प्रोग्राम इज क्लोज्ड और अ कंप्यूटर इज शट डाउन, जब हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं या शट डाउन करते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, तो ये प्रोग्राम अपने आप क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है, और वो प्रोग्राम क्या होता है, अपने आप क्लोज हो जाता है। ओके, रैम ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन गीगाबाइट। कंप्यूटर के रैम को किस में मेजर किया जाता है, गीगाबाइट में। ये आपका रैम है। ओके, आपको रोम का फिगर दिखाया गया था ऊपर, अब यहाँ पर आपको रैम की फिगर दिखाई जा रही है। इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप कहते हैं। ये भी आपका सीपीयू में ही फिक्स्ड रहता है, मदरबोर्ड में। ओके, रैम की जो मेजर्ड है, मापा गया, तो रैम कितने की होती है बेटा, गीगाबाइट में इसको नापा जाता है, मेजर्ड किया जाता है कंप्यूटर के रैम को। ओके बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट टर्न में आपका अगला वीडियो, अगला पार्ट सेंड किया जाएगा। थैंक यू।